Hello students, welcome to UPSC in online classes. How are you all? I hope that you are all well. जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हैं, आपके इंग्लिश ग्रामर हो या लिटरेचर हो, लगातार चीज़ों को स्टडी कराया जा रहा है क्योंकि कोर्स आपका कंप्लीटली डन हो गया है। अब सिर्फ हमारा कार्य और आपका कार्य उसको दोहराना है, रिवीजन करना है, उसे समझना है अच्छी तरीके से। तो आज बच्चों आपको पहली वीडियोज में प्रोज में हमने बताया था पहला लेसन जिसका नाम था ए लेटर टू गॉड जीएल प्रिंटर्स के द्वारा था। अब उसका रिवीजन हो गया था, यानी इसमें जो शॉर्ट आंसर जो मुख्यतः आने वाले की श्रेणी में थे उसका हमने आपको रिवीजन कराया, अच्छे से ढंग से समझाया है। और आज लेसन नंबर 2 प्रोज का हमने उठाया है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। यानी इस लेसन से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आपको यहाँ पर समझाया जाएगा। तो अगर हम बात करें सबसे पहले इस लेसन की तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमने लिया है शॉर्ट आंसर से, जो कि संभावना के तौर पे बोर्ड एग्जाम में देखा जा सकता है कि आ सकता है एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय अफॉर्टेड। व्हाट इज मीन्ड बाय What is meant by? What is meant by apartheid? तो अपार्थाइड का मतलब होता है रंग भेद नीति से क्या मतलब है, क्या आशय है। तो जैसा कि आपने लेसन पढ़ा था ना कि नेल्सन मंडेला जो थे ब्लैक थे, दक्षिण अफ्रीका के लोग श्वेत थे, गोरे थे, उनके साथ जो गोरे लोग थे वो काले लोगों के साथ तो व्यवहार करते थे, उन पर जाति टिप्पणियां करते थे, उनको हर प्रकार से नीचे दिखाने का कार्य करते थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आंसर की। तो अपार्थाइड इज ए पॉलिटिकल सिस्टम। अपार्थाइड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम। Apartheid is a political system. Apartheid is a political system that separates people. That separates people. That separates the people according to their race. क्वेश्चन कह रहा था रंग भेद नीति से क्या आशय है, क्या मतलब है। तो आंसर था अपार्थाइड इज ए पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। यानी रंग भेद नीति एक राजनीतिक प्रथा है जो लोगों को उनके जातियों में, वंशजों में बांटने का कार्य करती है। तो ये आंसर होगा इसका। तो रंग भेद नीति एक राजनीतिक सिस्टम है, व्यवस्था है जो लोगों को उनके वंश के अनुसार उन्हें बांटने का कार्य करती है। तो ये आंसर कंप्लीट होता है। ध्यान से सुनते जाएं, हर चीज को बिल्कुल माइंड में सेटअप कर लीजिए। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट बन सकता है यहाँ पर। तो हमने अगला क्वेश्चन लिया है व्हाट चेंज नेल्सन मंडेला फ्रॉम ए फ्राइटेड यंग मैन इनटू ए बोल्ड मैन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये संभावना के तौर पे हम लोग क्वेश्चन दे सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 होगा जो कि इंपॉर्टेंट इमेजिंग से हम यहाँ पे देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है व्हिच यानी व्हाट चेंज नेल्सन मंडेला, व्हाट चेंज्ड नेल्सन मंडेला What changed Nelson Mandela from a frightened young man, into a bold one?
क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट चेंज नेल्सन मंडेला फ्रॉम ए फ्रैगनेंट यंग मैन इनटू ए बोल्ड वन, यानी नेल्सन मंडेला को एक भयभीत नवयुवक से एक साहसी युवक बनने में किसने परिवर्तित किया। यानी रीजन बताना है आपको कि नेल्सन मंडेला जो हमेशा भयभीत रहते थे, डरे रहते थे, उसने कौन से कारण थे जो उसने बहादुर बना दिया नेल्सन मंडेला को। ठीक है, तो चलते हैं आंसर की ओर। हमने बताया था कि नेल्सन मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस से जब जुड़े तो उनकी स्वतंत्रता के प्रति जो उनकी भूख थी वह बढ़ती ही गई, और यही कारण था और तब यही समय था जब नेल्सन मंडेला एक भयभीत नवयुवक से एक साहसी युवक बनने में तब्दील हो गए। ठीक है, चलते हैं। नेल्सन मंडेला ज्वाइंड द नेशनल अफ्रीकन कांग्रेस। आंसर है इसका नेल्सन मंडेला joined Nelson Mandela joined the African National Congress. Nelson Mandela joined the African National Congress, and that is when the hunger for his own freedom became higher and higher, and greater and greater. Greater hunger for the freedom of his people, for the freedom of his people. For the freedom of his people, for the freedom of his people to live there, to live there with dignity, to live there with dignity. So Nelson Mandela changed a bold one. क्वेश्चन कह रहा था जब नेल्सन मंडेला ने अफ्रीका के नेशनल कांग्रेस को से जुड़े, और दैट इज व्हेन, और यही कहा था कि उनकी जो स्वतंत्रता की चाह थी वह अत्यधिक बढ़ती गई अपने लोगों के प्रति कि वे सम्मान के साथ जिए। इसलिए नेल्सन मंडेला तभी से जो है एक बहादुर व्यक्ति के रूप में बदल गए, परिवर्तित हो गए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ से कंप्लीट होता है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, अफादर सिस्टम वाला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन की बात करें हम तो क्वेश्चन अगला है, व्हाट डिड मंडेला थिंक अबाउट द ऑपरेशन एंड द ऑपरेशन। तो क्वेश्चन अगला है जो यहाँ से देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर अगला है व्हाट डिड मंडेला थिंक। क्वेश्चन अगला है व्हाट डिड मंडेला थिंक, व्हाट डिड मंडेला थिंक, मंडेला क्या सोचते थे अबाउट द ऑपरेशन एंड द ऑपरेस्ड, अबाउट द ऑपरेशन एंड द oppressed and the
ऑप्रेस्ड, यानी क्वेश्चन कह रहा है मंडेला उत्पीड़क और उत्पीड़ित व्यक्ति के बारे में क्या सोचते थे। यानी मंडेला उत्पीड़क और उत्पीड़ित व्यक्ति के बारे में क्या सोचते थे। तो चलते हैं, हमने आपको आंसर बताया था कि मंडेला उत्पीड़क और उत्पीड़क व्यक्ति के बारे में सोचते थे कि उत्पीड़क उतना ही, उत्पीड़क व्यक्ति को उतना ही स्वतंत्र होना चाहिए जितना कि पीड़ित व्यक्ति, यानी उत्पीड़ित व्यक्ति। एक व्यक्ति जो दूसरी की स्वतंत्रता छीन लेता है वह घृणा का पात्र है। उत्पीड़ित और उत्पीड़क व्यक्ति दोनों समान रूप से मानवता के लुटेरे हैं। तो ये क्वेश्चन है। तो चलते हैं आंसर की ओर। तो मंडेला थॉट अबाउट द, क्वेश्चन का आंसर चलते हैं, मंडेला थॉट about the oppressor, about the oppressor and the oppressed, 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 that a man, कि एक आदमी, that a man, एक आदमी, who takes away, who takes away, जो छीन लेता है another man's freedom, another man's freedom, एक ऐसा आदमी जो दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीन लेता है। is a prisoner of hatred, is a prisoner of hatred, वह घृणा का पात्र है। एक ऐसा आदमी जो दूसरे आदमी की स्वतंत्रता को छीन लेता है तो वह घृणा का पात्र है। फिर आगे बोला है मंडेला ने, द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेस्ड, द ऑप्रेस्ड, द ऑप्रेस्ड एंड द ऑपरेशन, एंड द ऑपरेशन, एंड द ऑपरेशन आर alike, आर alike, यानी दोनों समान रूप से हैं। यानी जो कहना क्या है लेखक ने बताया कि जो उत्पीड़क हैं और जो उत्पीड़ित हैं दोनों समान रूप से होते हैं। दैट रॉब्ड, जो लूट लेते हैं, फ्रॉम मैन्स डिग्निटी, आदमी के सम्मान को। आर रॉब्ड, जो लुटेरे हैं, are robbed of their humanity, of their humanity, यानी लेखक ने क्वेश्चन कह रहा था कि मंडेला उत्पीड़ित और उत्पीड़क व्यक्ति के बारे में क्या सोचते थे। तो मंडेला सोचते थे, मंडेला उत्पीड़क और उत्पीड़ित व्यक्ति के बारे में सोचते थे कि एक ऐसा आदमी जो दूसरे आदमी की स्वतंत्रता को छीन लेता है वह घृणा का पात्र है। उत्पीड़ित और उत्पीड़क दोनों समान रूप से होते हैं, जो मानवता के लुटेरे होते हैं या इंसानियत के लुटेरे होते हैं। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो यहाँ से इंपॉर्टेंट बन सकता है, जो लग सकता है कि आ सकता है पेपर में। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि क्वेश्चन कहा गया है अगला कि अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज फ्रीडम, यानी नेल्सन मंडेला के अनुसार स्वतंत्रता क्या है। यानी मंडेला के अनुसार या उनके शब्दों में स्वतंत्रता क्या है, यानी इसको हमें डिफाइन करना है, परिभाषित करना है। तो
अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज फ्रीडम। क्वेश्चन नंबर अगला दिया गया है बोर्ड को, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला के अनुसार व्हाट इज फ्रीडम, स्वतंत्रता क्या है। व्हाट इज फ्रीडम, स्वतंत्रता क्या है। इनके शब्दों में हमें बयान करना है कि स्वतंत्रता क्या है नेल्सन मंडेला के अनुसार। तो अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला के अनुसार पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लें हम लोग, उसके बाद आंसर। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला के अनुसार फ्रीडम इज ए स्टेट ऑफ द पर्सन, फ्रीडम इज अ स्टेट ऑफ द पर्सन, स्टेट ऑफ द पर्सन, फ्रीडम इज ए स्टेट ऑफ द पर्सन to enjoy his right, to enjoy his right, to enjoy his right to live, to live, to live with dignity, with dignity। तो नेल्सन मंडेला के अनुसार स्वतंत्रता वह चीज है व्यक्ति की जो सम्मान के साथ, अधिकारों के साथ, वह सम्मान के साथ व्यक्ति रहे, वही स्वतंत्रता है, वही उसका अधिकार है। तो नेल्सन मंडेला के अनुसार स्वच्छता, स्वतंत्रता मानव की वह व्यवस्था है या वह है जिसके अंतर्गत जो है वह अपने जीवन का आनंद ले और सम्मान के साथ रहे, वही स्वतंत्रता है, वही व्यक्ति की परिभाषित व्यक्ति है। तो चलते हैं, ये क्वेश्चन के समापन के साथ जो है इसमें जो मेन आने वाले शॉर्ट आंसर थे उनको हमने यहाँ पर जो है समझाया है। आप लोग वीडियोस को देखें। अब यहाँ पे मेन जो क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट बनते थे शॉर्ट में, हमने 4 सेलेक्ट किए थे और चारों ऑप्शन जो है बेहतरीन है, आ सकते हैं पेपर में। तब तक के लिए सी यू लेटर।